हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। इंडियन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। आई होप आप सभी काफ़ी स्वस्थ और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। जैसा कि अभी रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है, उसी को रिगार्डिंग रखते हुए एसएससी के भी कुछ एग्जाम्स आ रहे हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग में ये क्लास है। ये सारी क्लासें डिविजिबिलिटी की है, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और एक रिवीजन टाइप क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे PYQ हैं। लास्ट ईयर और इस साल जितने भी एग्जाम हो उन सभी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित नहीं है? हम धीरे धीरे चलेंगे और सारे रूलों को फॉलो करते चलेंगे। तो 24 से विभाजित है, 24 से विभाजित के लिए हमें क्या देखना है? 8 से और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना होगा। तो वो 3 से हमें चेक करना पड़ेगा सारा, फिर 8 से चेक करना पड़ेगा। जैसे कि हमें दिख रहा है 512, 8 से दिख रहा है क्योंकि 8 का रूल ये होता है कि लास्ट के 3 अंक किसी भी संख्या के अगर 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो हमें ये वाला पूरा विभाजित है, तो हम ये देखेंगे, इसी को एक बार चेक कर लेते हैं 3 से। तो 4 9 देखो, 5 और 1 6, 3 से कट गया। ये 3 का क्या रूल होता है कि जो संख्याएं, जिस संख्या के अंकों का युग 3 से विभाजित हो तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो बात यह कि ये 5 और 1 6 हो गया, इसे हटा दो। 9 अच्छा 13 और 2 15, यानी ये 3 से विभाजित है और 8 से भी। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूरी तरह से 24 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिया गया 36 से विभाजित है, कौन सी संख्या 36 है? तो 36 का हम जानते हैं कि 9 और 4 का रूल देखना होगा। तो 4 का हमारे लिए आसान है क्योंकि लास्ट के 2 अंक किसी भी संख्या का 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित है। देखो इसके लास्ट के 2 अंक नहीं है विभाजित, तो संख्या भी नहीं होगी। ये भी नहीं है, ये हैं और ये भी नहीं है। काफ़ी आसान है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 11 अंकों की एक संख्या है जो 18 से विभाजित है, तो x का मान बताइए। हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि 18 का चेक करने के लिए हमें 9 का और 2 का चेक करना पड़ेगा। 7 8 2 3 3 2 6 8 6 और ये 7 है ना, और फिर x। तो एक चीज़ तो ये होती है कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 के लिए हमारा सम होना चाहिए x की जगह पर, कोई और नंबर नहीं आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि सभी में इवन है, ठीक है। तो अब बाकी का हमें ये चेक करना है 9 का। तो जैसे कि कोई भी संख्या है 6 4 5 3, अब इसे हम देखेंगे तो 6 से विभाजन के लिए तो क्या करेंगे, 6 और 3 9, 5 और 4 9, यानी संख्या पूरी 9 से विभाजित है। तो ऐसे ही कैंसिल करके देख लेंगे, ना कि सभी का हम सम करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं धीरे धीरे। 7 और 2 9, ये हो गया, 9 का पेयर बनाया, हटा दिया हमने। 6 और ये 3 एक ये हटा दिया। 8 और 7 15 और 3 18, ठीक है। और इसके बाद में 8 और 2 10 और 6 16, 16 प्लस एक्स। तो हम एक्स की जगह 2 रख देंगे, हम छोटी संख्या। तो हमारा क्या होगा, हमारी संख्या ये विभाजित हो जाएगी किससे? 2 से तो है ही, 18 से चाहिए थी, तो 9 से और विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर ये देखें हैं, 8 रख के देखेंगे तो 16 और 8 24 होगा। 4 रखेंगे तो 16 4 20 होगा, और 6 रखेंगे तो 22 होगा। यानी एक ही ऑप्शन है जो हमारा फॉलो हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है? 3 से विभाजित नहीं है का मतलब ये भी ध्यान से पढ़ना, कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है, ये पूरा पढ़ना है। जल्दबाजी में हम गलत पढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे 3 से विभाजित नहीं है, तो हम कैंसिल आउट करते जाएंगे साथ ही साथ। देखो 3 ये कट गया, 6 कट गया, 7 और 1 8 और 4 12, यानी पूरा विभाजित है, ये पूरा विभाजित है, ठीक। अब इसमें देखोगे 7 और 2 9 कट गया, 8 और 4 12 कट गया, और ये 3 भी कट गया। तो अब यहाँ देखोगे 8 और 7 15, 4 और 3 7 और 3 10, 10 में से एक शेष बचेगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, जो हमसे पूछा गया विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा 3 से विभाजित नहीं है। मैंने इसमें क्लास में ये मान के चल रहा हूँ आपको डिविजिबिलिटी के रूल आते हैं
और साथ ही साथ थोड़ा बहुत मैं रिवाइज भी करवाता चल रहा हूँ। चलिए अगला देखते हैं, 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है ना। तो 11 से विभाजित के लिए हमें क्या करना है, 11 का रूल क्या होता है, जैसे कि 1331 ले लेते हैं हम, एक अंक छोड़ के एक अंक अगला अंक, इस इन अंकों का योग और एक इन अंकों का योग का अंतर, योग का अंतर 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो हम चलिए देखते हैं, 9 और 9 18 और 8 26 और 5 31, ठीक है। 5 और 2 7 और 8 15, दोनों का हमने ले लिया अंतर, तो कितना आ रहा है 16। 16 हमारा अंतर कितना होना चाहिए, 0 और 11, ये विभाजित नहीं होगी, ठीक है। ये कट कर दो इसको, ये विभाजित नहीं होगी। अगला है, इसी को देख लो, 9 और 9 18 और 4 22 और 0 22 हो गया। अभी 5 और 2 7 और 5 12, तो कितना बचा 10, ये भी विभाजित नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन सी भी हमारा नहीं है। 9 और 9 18 और 7 25 और 1 26, 26 5 और 2 7 और 4 11, तो कितना है 15, ये भी विभाजित नहीं है। तो अब हमारा लास्ट ऑप्शन ही बचता है, एक बार चेक कर लो फिर भी। 9 9 18 और 3 21, 21 माइनस 5 और 2 7 और 3 10, कितना बचा 11, और होना भी क्या चाहिए था 11 या 0, तो लास्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। नहीं वाला ना बड़ा खतरनाक होता है, इसको हम जरा ध्यान से देखेंगे। लास्ट का डिजिट देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखो, लास्ट के 3 में ये तो बिल्कुल क्वालिफाई हो रहा है, ये विभाजित है, हमें देखना नहीं है विभाजित। देखो एक, ये देखो 8 एकम 8, एक बच्चा, 8 दूनी 16, 3 बचे और 38, तो ये वाला विभाजित नहीं होगा, और ऑप्शन भी हमारा यही है, जो नेगेटिव वाला वही पूछा है ऑप्शन है। देखो इसमें पहला ही मिल गया, जबकि उस वाले में लास्ट में लाता है ना, तो ये हो सकता है कहीं आगे पीछे हो, लेकिन मोस्टली लास्ट तक तो हम ऑप्शन तक बहुत ही कम जाते हैं, पहले दूसरे में मिल जाता है कोई ना कोई। कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, 9 से विभाजन का रूल पता ही है हमें, 9 का बना के कैंसिल आउट करना है। देखो 8 और एक 9, 6 और 3 9, ये भी देखो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, 7 का ए, ठीक है। 33 से विभाजित है, देखो 33 के लिए हमें मालूम है, 33 के लिए क्या करें, 11 का और 3 का, तो पहले हम 3 का कर लेते हैं। तो देखो 5 अपन 10 और 8 18 और 3 21, ये तो 3 से विभाजित है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करना पड़ेगा कि हमें ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, 11 से भी चेक करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये चलेगा, ठीक है। पहला वाला हमारा ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। अगला देखो 5 और 5 10 और 6 16 3 19, ये विभाजित हमें चेक नहीं करना है। 5 और 3 8 और 6 12, 5 4 और 5 9, 5 14 और 3 17, ये भी 3 से विभाजित नहीं है। 6 और 3 9, 9 4 और 3 7, अच्छा ये अब हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें चेक करना पड़ेगा, एक सेकेंड। दस और 7 17, ये भी नहीं है। 6 3 9 9 18 और 7 25, ये भी नहीं है। ये क्या था 4, ये तो विभाजित नहीं है, और ये विभाजित है ऊपर वाला 4 5 और 10 और 4 14 3 17, ये भी नहीं है। तीनों ही विभाजित नहीं है, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें ठीक होगा, ठीक है। तो इसमें 11 का हमें चेक करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारा ये पहले ही ऑप्शन ठीक है। अगला देखिए 6 2 3 4 a 6, ये पूछ रहा है 9 से विभाजित है, तो 9 का हम क्या करें, 6 और 3 9 9, ये रहा, और 6 और 4 10 और 2 12, 12 प्लस 1, ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे 6, 12 6 18 हो जाएगा, ठीक है।
12 और 8 20 होगा तो ये भी नहीं होगा, 12 और 7 19 होगा, 12 और 10 22 होगा, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? 11 से विभाजन के लिए हमें क्या करना है? 11 इंटू 9। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, 9 से देखो, तो 9 से 5 और 4 ये 9, 8 और 1 9, 3, ये वाला विभाजित नहीं है। ठीक है, 4 और 4 8 और 7 15 और 12 27, ये विभाजित है। 6 और 6 12 और 8 20 और 7 27, ये भी है। 8 और 4 12 और 4 16 और 11 27, ये भी, यानी तीनों अब हमें चेक करने पड़ेंगे क्योंकि बाकी के तीनों 9 से विभाजित हैं, तो 11 का भी चेक करना पड़ेगा। वो 4 और 7 11 और 5 16, 16 में से 11 गई तो कितना बचा? 5 नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो 6 और 6 12 और 7 19, 19 में से 8 गया तो कितना बचा? 11। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कौन सी संख्या 8 से विभाजित है? कौन सी संख्या 8 से विभाजित है? तो हम क्या करेंगे, 8 से विभाजन के लिए हमें लास्ट वाला देखना है। तो 8 अट्ठे 64, 7 बचेगा 78, नहीं होगा ये। 8 अट्ठे 64 और 7 बचेगा 8 ने 72, ये वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 526 से विभाजित है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे, वो कौन सी है? 10,000। अब 526 से भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा 526 से, तो 4 7 है ना, और यहाँ से 9 में से 5 का तो 4, ये भी 0। तो 5 ने 45, 2 बच रहा है, 9 का ही भाग दे दो, 9 बार चला जाएगा। 9 पंजे 9 छक्के 54, 5 9 दिन 18 5 23 2, 5 और 2 47, कितना बचा? 6। यानी कि ये 6 है, 6 शेष बच रहा है। अगर 6 शेष को अगर हम इसमें से घटा देंगे तो ये, क्योंकि 10,000 सबसे छोटी है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे, क्या आएगा? 520, और इसी अंतर को 10,000 में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना कर देंगे? 10,520। पहला ऑप्शन हमारा राइट है। यदि एक संख्या हमारी 499A7B2 72 से विभाजित है, 499A7B2, तो हमें क्या करना है? 72 से विभाजित है, तो 72 से डिवाइड के लिए हमें क्या करना है? 9 और 8 का। तो पहले हम 9 का देखते हैं, क्योंकि हमसे A प्लस बी पूछ रहा है, तो उसका देखो बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? 9 तो 9 गई, ठीक है, 7 और 2 9, ये गया, ये बचा 4, 4 प्लस A प्लस बी। अब हम ऐसा योग रखेंगे यहाँ कि 4 में जुड़ के 18 हो जाए। देखो 14 हो गया, 14 4 18, 9 रखेंगे तो 13 ही होगा, 8 रखेंगे तो 12 ही होगा, 10 रखेंगे तो 14 होगा। तो जो कि 14 ही यहाँ का सुटेबल आंसर है, 14 है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, क्या होगा? 14 14 दो बार है क्या? कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या इसमें? 6 7 8 9 10 11 12 13 था ये 13 होगा। ठीक है, अगला है ये 14। 4 8 9 Y 5 Z6, ये जेड मैंने ऐसे बनाया क्योंकि ये 2 का समझ के दिखता नहीं है। और ये कह रहा है 72 से विभाजित है, तो y और z का उच्चतम संभव गुणनफल, यानी संभव गुणनफल उच्चतम कब होगा? कि जब y एंड z की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए हम पहले ये देखें 8 और 9 का। क्या? 8 और 9 का। तो एक बात बताओ, यहाँ पहले 9 के लिए हम देखेंगे, क्या देखेंगे 9 के लिए? तो देखो 9 तो ये कटी गया ये, और 8 और 4 12 और 6 18, ये भी कट गया, बचा कितना? 5 प्लस वाई और प्लस जेड। ठीक है, तो अब हमें वाई और जेड का ऐसा मान रखना है जो बड़ा भी हो और ये कट भी जाए। तो यहाँ क्या रखेंगे? वाई और जेड का 13 हो गया। तो 13 में अब हमें यहाँ पे जेड की जगह ऐसा मान रखना है कि ये पूरा पूरा यहाँ से कट भी जाए। तो हम जेड की जगह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होंगी? 7 और 6 रख के देखो। पहले हम पहले क्या रखेंगे? 7। जब हम यहाँ 7 रखेंगे तो 7 8 सत्ते 56, एक बचेगा, 8 दूनी 16, बिल्कुल जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जेड की वैल्यू कितनी होगी? 7, और वाई की वैल्यू होगी 6।
और 6 7 42, यानी 42 हमारा ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3C2933K और डिवाइड बाई 5 एंड 11, ये दोनों से डिवाइड है 5 और 11 से। तो हमसे पूछा C प्लस के की वैल्यू पूछी है, किसकी? C प्लस के। अब एक चीज़ है इसमें, तो अब हमसे 5 का पूछा था। देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, या तो यहाँ 0 रखोगे या फिर यहाँ 5 रखोगे, दोनों में से एक ही रख सकते हो, बाकी का कोई भी डिजिट होगा तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको। 11 का देख लो, 3 और 2 5 और 3 8 प्लस के, 8 प्लस के, ठीक है। सी फिर 9 12, 12 प्लस सी। अगर अब हम यहाँ देखें, देखो के की जगह हम क्या रख रहे हैं? 0। के की जगह जैसे हमने 0 रखा तो के प्लस सी का मान पूछा है, तो के की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो अगर पहला ऑप्शन रखते हैं यहाँ पे 5, तो देखो अगर हम यहाँ 5 रखेंगे, है ना, जैसे हमने 5 रखा 70 में से 8 जाएंगे, नहीं ये 5 सुटेबल नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हमने, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये रख लेते हैं, के की जगह 0 रखा तो ये रख लेते हैं 7, 7, ठीक है। तो 7 रखेंगे यहाँ पे, तो 12 और 7 क्या हो गया? 19, और 19 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 11, ये भी ठीक है, ऑप्शन सी। और अगर हम यहाँ पे के की जगह तो 0 ही रखा जाएगा, के की जगह और क्या रखें? 0 रख के, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 6 रखेंगे तो 18 होगा, और 8 रखेंगे तो 20 होगा, तो ये तो नहीं करेगा। एक बार 5 रख के और देख लो, जैसे हमने 5 रखा, तो जैसे हमने 5 रखा तो यहाँ पे जब 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा, ए की जगह अगर हमने 5 रखा तो सी की जगह फिर हमें 0 रखना पड़ेगा। 8 5 13, नहीं 5 तो कर ही नहीं रहा, वो हमने पहले कैंसिल कर दिया। 5, 6 रखोगे यहाँ, अच्छा यहाँ 5 रखोगे तो यहाँ पे मान लो 1 रख दिया हमने, 13, ये भी 13 हो गया, और 8 और 5 13, ये भी हो गया, 12 और 1 6, क्योंकि सी प्लस के की वैल्यू पूछ रहा है, सी की वैल्यू अगर हमने रख दी 1, तो भाई ये ना सेटिस्फाई हो रहा है 7 एंड 6 दोनों पर, और ये पेपर में ऐसा ही आएगा, तो हम इसमें ये दोनों ही आंसर हमारे बनेंगे, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा, और इसमें एरर है क्वेश्चन में, क्योंकि पेपर में ही ऐसा ही होगा। चलिए, आपके कितने, आपकी समझ में कितना आपका बनना है इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो किस तरह की लगी एक बार ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।